Nowadays, obesity is very common among the population. People are eating junk foods and getting obese and healthy and getting different lifestyle diseases. So, welcome back to National Nutrition Month Myths and Facts series. Uh, Today, I am Fatima Anam Zafar from Galgotias University and Swastika Care Foundation, and here with me is the dietitian Gitanjali Jain from Goa, working at VLCC. So, hello, ma'am. Hello, Fatima. Welcome back, ma'am. How are you? I am good. You too? Yes, ma'am, I'm fine. So, ma'am, today we are going to burst some myths on very common topic which is going on, and that's obesity. हम्म देखो ओबेसिटी ना, ऐसा मैं कहूंगी कि पहले कैसे था कि जब हमारा बीएमआई ये सब सारी चीजें चलता था कि पहले वेट लॉस होता था। अभी ओबेसिटी इसलिए ट्रेंडिंग है क्योंकि सभी ज्यादातर मोस्ट ऑफ द 80% लोग ना ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वेट लॉस वेट वेट गेन होता जा रहा है, कोई हेल्थ डिसीज की वजह से है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ओबेसिटी को। किसी का बीएमआई रेंज भी ओवर हो गया तो वो ओबेसिटी के रेंज में आ गया। किसी का वेट सरकमफ्रेंस बढ़ गया है तो वो भी ओबेसिटी के। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ओबेसिटी पे डिपेंड करते हैं। यस मैम, तो इन्हीं कुछ फैक्टर्स को लेके साथ वी विल डिस्कस सम myths. ओके, श्योर। ठीक है. हाँ, so first is like obesity is only about overeating. ओबेसिटी इज नॉट अबाउट ओनली ओवर ईटिंग। ओबेसिटी ना कैसे है, समटाइम आपके जेनेटिक हार्मोन्स हो सकते हैं, आपकी स्ट्रेस ईटिंग्स हो सकती है। माइट भी आपका स्ट्रेस भी अच्छा मतलब मेंटेन्ड हो, आपको हॉर्मोन्स इश्यूज ना हो, बट आपके स्लीप पैटर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम योर ओवर ईटिंग बाय योर मेंटल हेल्थ। ऐसा होता है ना, लोग इमोशनल ईटिंग में खाते हैं, बहुत सारे इनएक्टिविटी है। तो इसमें यही सब मैं ऐड करूंगी कि आपका ओवर ईटिंग, ओबेसिटी इज नॉट अबाउट ओवर ईटिंग, जस्ट आपके बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होती है ओबेसिटी आपकी। आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो सकते हैं, आपके स्लीप पैटर्न अच्छे ना हो, आप एक सिस्टमेटिक वे में अपनी डाइट को फॉलो ना कर रहे हो। ओके मैम. और मैम ये है कि अगर आप हेल्दी खाते रहोगे तो फिर आप ओबीज नहीं होंगे. देखो ऐसा नहीं है कि ओबिस, मैंने बोला ना ओबिसिटी बहुत सारी चीजें है कि अगर आप हेल्दी भी खा रहे हो सब कुछ है तो उसमें आपको सब कुछ एक अच्छे से मैनेज करना है। कि अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हो सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए, बट उसके साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, स्ट्रेस भी मैनेज करना है, आपके बिहेवियर्स हो गए, आपकी स्लीप पैटर्न है। समबड़ी देखा है ना किसी किसी का कि वो डाइट फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हैं, जंक फूड नहीं है, कुछ नहीं है, स्टिल दे हैव ओबेसिटी, स्टिल दे हैव वेट लॉस नहीं कर पा रहे, यस. जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं आपका स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं आपका कुछ इमोशनली ईटिंग हो रखी हो शायद, या आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। तो फॉर वेट लॉस यू हैव टू मेंटेन ऑल द थिंग्स, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस कंट्रोल, स्लीप पैटर्न। तो यू हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग फॉर गुड वेट लॉस सस्टेनेबल। And can we say that if we are obese, then we are also healthy? जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट। हाँ, क्या आपका क्वेश्चन था? Uh, can we say that if we can be obese as well as healthy? देखो कह सकते हैं, बट ये है कि इसमें नहीं कि सम पीपल्स ऐसे होते हैं विद नॉर्मल स्लैब में आने के बाद भी स्टिल उनका कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म डिसीज बढ़ रहा है। जैसे मैं बात करती हूँ कि अगर किसी का बीएमआई अच्छा है बट उसके फूड पैटर्न ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है, बट उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है जिसकी वजह से उसको फैट कटिंग हो रहा है, बट दोनों चीज डाइवर्सली चल रही हैं। तो ऐसे में हमारा ये है कि ओबिस पर्सन हेल्दी तो हो भी सकता है, बट उसका डिपेंड करता है कि उसके उसके रिपोर्ट्स पैरामीटर सारी चीजें कैसे हैं। उन सब पे लॉन्ग टर्म रिस्क उसको है, बढ़ा सकता है आपके, अगर उसका बिल्कुल भी Okay, ma'am. पैटर्न बिगड़ेगा तो। अच्छा. And yeah, it is said that obesity is a lack of willpower. ओबेसिटी इज लैक ऑफ विल पावर, ऐसा नहीं है। ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन
से ज्यादा आपका है, एक मेडिकल कंडीशन आजकल कंसिडर करी गई है कि जो पर्सन ओबिसिटी की, बीएमआई की रेंज से ऊपर रहता है वो एक हेल्दी नहीं है। उससे ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स है कि उसके बायोलॉजिकल, इमोशनल, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। इफ समबडी ना कि पहले से वो उसका एक तो विल पावर कम है कि मैं वेट लॉस नहीं कर पा रहा है, और उसमें और वो बायोलॉजिकली भी, इमोशनली भी डिस्ट्रेस है, सब सारी चीजें है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक मेडिकल कंडीशन बनती जा रही है। यस मैम। और मैम ये कहते हैं कि वेट लॉस में मेनली फैट लूज करने के लिए हम प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, मतलब वही एक लौता वे है टू रिड्यूस वेट। ऐसे मैं अभी आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में आपको बताया अपने कि आपका वेट लॉस करने के लिए सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एट बैलेंस डाइट। प्रोटीन से क्या होता है, आपको ना फाइब आपको सटाइसी फील होती है, आपकी मसल्स प्रिवेंस होती हैं, आपके कार्ब्स को वो कम करके थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइम के लिए, बट आपकी बॉडी के लिए फैट भी, फाइबर भी, कार्ब्स भी प्रॉपर जरूरत है सबकी। ऐसा नहीं कहूंगी कि बस एक प्रोटीन लेने से ही, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोटीन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो कहीं ना कहीं वो आपके किडनी पे डेफिनेट वर्क करना स्टार्ट कर देगी कि कहीं ना कहीं डेफिशिएट होना स्टार्ट हो गया। तो वो फॉर वेट लॉस यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द थिंग्स, फैट, कार्ब्स, फाइबर्स, गुड कार्ब्स। ये नहीं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं, कुछ बैड कार्ब्स नहीं, गुड कार्ब्स पे फोकस करो, गुड फैट्स पे फोकस करो, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर लो प्रॉपर। तो वो आपको कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ प्रोटीन पे ही डाइट, ऐसी कोई डाइट नहीं होती जो प्रोटीन बेस्ड हो, सब प्रोटीन के अंदर भी कहीं ना कहीं कार्ब्स निकल के आता ही है। अच्छा मैम। और मैम जैसे आपने कहा कार्ब्स कार्ब्स, अभी इतनी बात हुई हमारी कार्ब्स के ऊपर, तो ये कहते हैं ना कि ज्यादा कार्ब्स खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। कोई भी चीज खाओगे तो वो मोटे ही होंगे, चाहे कार्ब्स बेचारा कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ कार्ब्स क्या होता है कि कार्ब्स के अंदर कैलोरीज ज्यादा होती हैं इसीलिए, बट अगर आप एक कंज्यूम नॉर्मल वे में करोगे, आप प्रॉपर अपने जो अकॉर्डिंग योर हाइट, अकॉर्डिंग टू योर वेट जितना कैलोरी इनटेक है उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा कम करके चलोगे, तो आप हमेशा एक हेल्दी कंसिडर करे जाओगे। पर ज्यादा करने से ये होता है कि जब बहुत क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, तो ले रहे हो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जब आपको फैट बना सकता है, अदरवाइज नहीं। ये एक मिथ है, टोटली मिथ है। ओके मैम। क्योंकि और कुछ हेल्दी फैट भी ऐसे होते हैं जो आपको काफी कुछ अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। ओके। हम ऐसे कहते हैं ना कि घी वगैरह सब ऐसे मोटा बना देते हैं, नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हम्म। नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा घर का बना हुआ, सबसे पहले तो घर का बना हुआ हो तो बहुत अच्छी चीज होती है। उसके बाद अगर ऐसा होता है कि आपने घर का नहीं बाहर का भी है, बट उसको मिनिमम क्वांटिटी में ले रहे हो, तो वो अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। बट वो भी ओवर करना किसी भी चीज के लिए दिक्कत ही दिक्कत है। तो फिर मैम तो ये वाला मिथ तो क्लियर हो गया कि ओबीज पीपल ऑलवेज अनहेल्दी नहीं होते, कुछ हेल्दी भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली ये मिथ है, क्योंकि देखो ओबीस पीपल का कैसे है कि वो ऑलरेडी आपके बहुत सारी चीजों से इमोशनली, फिजिकली बहुत ज्यादा सब कुछ दिक्कत से परेशान हो रहे हैं, और ऐसे में हम उनको फिर ये कर रहे हैं कि हाँ ये भी खाओगे तो मोटे नहीं। उनको एक अच्छी वेट लॉस जर्नी के लिए हमें ही मोटिवेट करना है पहले, कि आप उनको मोटिवेट करो कि हाँ आप भी आप एक अच्छा गुड वेट मेंटेन कर सकते हो, बट यू हैव टू फॉलो द सर्टेन थिंग्स, कि आपको प्रॉपर अच्छे से डाइट फोकस करना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, फ्रूट्स भी खाने हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रूट डाइट, क्योंकि आजकल इतनी ट्रेंडिंग डाइट हो गई, क्रैश डाइट नहीं करनी है, फूड डाइट नहीं करनी, स्मूदी डाइट्स नहीं करनी है। यू हैव टू टेक चपाती, राइस, एवरीथिंग इन योर डाइट, बट इन अ मिनिमम क्वांटिटी, या एज पर द रिक्वायरमेंट, कि आपके जो प्रोफेशनल डाइटिशियन जो आपके डाइट प्लान्स बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप खाओ। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही हो गया कि आपने वेट लॉस भी किया और आपकी इंटरनल बॉडी भी वीक नहीं हुई, दिस इज अ गुड वे टू सस्टेनेबल। ऐसा नहीं है कि आपने वेट लॉस किया और आप बॉडी आपकी वीक हो गई, आपने वेट लॉस तो कर लिया, अब आप दूसरा ट्रीटमेंट फिर अपनी बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हो, ऐसा नहीं। यस आपको मैम। यू हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग, कि आपका डाइट भी अच्छा रहे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपके स्लीप पैटर्न भी अच्छा और आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहे, और वो एक ही चीज से आएगा, बैलेंस डाइट। यस मैम, बैलेंस डाइट। मैम लास्ट myth is that the obesity is only about calorie in versus calorie out. ऐसा नहीं है कि कैलोरीज में, देखो somebody इसमें कहते हैं कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम सीधा सीधा 500 कैलोरीज रिड्यूस कर देना चाहिए। आप सपोज करो, इफ आई एम ईटिंग, सब एग्जांपल, अगर मैं 4 to 5 चपाती खाती हूँ, कोई एकदम से आके मेरे को रोक दी कि नहीं आपको 2 ही खानी है, मेरी बॉडी तो क्रेव करेगी ना।
तो उस Yes. क्रेविंग के लिए आपको ऑप्शन दूसरे देने हैं उनको कि हाँ आप एटलीस्ट ठीक है, मैं अगर आपका 2 पोर्शन ऑफ चपाती कम कर रही हूँ तो आपको भूख तो लगेगी, पर मैं कहीं ना कहीं वो एडिशनल किसी और चीज में कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कैलोरीज कि आपका है, बट ठीक है कैलोरीज के साथ हमें और सारी चीजों पे भी फोकस करने की जरूरत है। कैलोरीज को हमें विद इन अ लिमिट मेंटेन करना है। और अपना सबसे बड़ा एक चीज होता है जहाँ पूरी चीजें खत्म हो जाती है, वो होता है मेटाबॉलिज्म। यू हैव टू फोकस ऑन योर मेटाबॉलिज्म बिकॉज अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म ही सब कुछ काम करेगा। इफ यू हैव अ गुड मेटाबॉलिज्म तो यू कैन लूज वेट लॉस फास्ट, बट इफ यू हैव अ डोंट मेटाबॉलिज्म इज फास्टर ना, तो योर वेट लॉस जर्नी इज सस्टेनेबल तो रहेगी, बट वो बहुत टाइम के धीरे 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 वेट लॉस करेगी। But for sustainability, you have to focus on diet, exercise, metabolism, and everything. You have to check up your blood reports every 3 months. कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारी बॉडी में किस चीज की दिक्कत आ रही है। सब ठीक है तो अच्छे बल्ले बल्ले है, पर नहीं है तो फिर आपको ये है कि हमें पता चल गया इनिशियली कि मुझे इस चीज को कम करना है, ये मेरे ओबेसिटी लेवल को बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ने से आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू योर हार्ट डिसीज, Yes. मेटाबॉलिक डिसीज, सारी चीजें। तो यू हैव टू फोकस, एटलीस्ट आप बीएमआई परफेक्ट ना हो तो उसके अंडर तो आओ आप, Yes. इतना कि आप ओबेसिटी 1 डिग्री तक ना जाओ। Ma'am, it was a very great session. My knowledge थैंक यू। level have increased. The people will see their knowledge level will also increase. या श्योर, बिल्कुल श्योर। Thank you so much. थैंक यू। Stay थैंक यू। tuned for next. या श्योर, बिल्कुल आई विल श्योर। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू।